समुद्र की गहराइयों में वह दुनिया थी जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा था। यह जगह न सिर्फ रहस्यमयी थी, बल्कि वहाँ के जीव भी इंसानों से बिल्कुल अलग और अजीब थे। एक दिन वैज्ञानिकों का एक दल, जिसमें प्रमुख रूप से एक साहसी योद्धा आदित्य भी शामिल था, समुद्र की गहराइयों में शोध करने के लिए उतरा। उन्हें कुछ बेहद अनोखी ध्वनियां और हलचल का पता चला था, जिसके पीछे एक प्राचीन रहस्य छिपा था। जैसे ही वे गहरे समुद्र में उतरे, उनकी पनडुब्बी ने एक विशाल दरवाजा देखा जिसे किसी ने हजारों सालों से नहीं छुआ था। दरवाजे के उस पार एक दूसरी दुनिया बसी थी, जहां अजीब जीव बसे हुए थे, जिनका आकार और शक्ति किसी भी इंसानी कल्पना से परे था। वे जीव उस दरवाजे की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा खजाना छिपा था जिसे पाना किसी के लिए आसान नहीं था। आदित्य और उसकी टीम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन जीवों ने हमला बोल दिया। पानी के भीतर लड़ाई और भी खतरनाक हो गई, क्योंकि वहां इंसानी तकनीक और ताकत कमजोर पड़ रही थी। जीवों की ताकत असीमित थी। उनके पास बिजली जैसी तेज गति और धारदार दांत थे। इंसानों के हथियार काम नहीं कर रहे थे और उनकी पनडुब्बी में भी क्षति होने लगी थी। आदित्य ने देखा कि उन जीवों का नेतृत्व एक विशाल डरावना जल जंतु कर रहा था, जिसका नाम था वारुक, जो समुद्र की गहराइयों का राजा था। वारुक ने आदित्य की ओर आते हुए कहा, तुम इंसानों की लालच ने आज तुम्हें यहां ला दिया है। तुमने हमारी दुनिया में कदम रखकर बड़ी भूल की है। आदित्य ने जवाब दिया, हम यहाँ सिर्फ विज्ञान के लिए आए हैं। हम तुम्हारी दुनिया का सम्मान करते हैं। लेकिन वारुक को इंसानों पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि वे इंसानों को खत्म कर दें। अब लड़ाई और तेज हो गई। आदित्य की टीम के कई लोग जख्मी हो गए थे और स्थिति गंभीर होती जा रही थी। तभी आदित्य को याद आया कि उनकी पनडुब्बी में एक पुरानी किताब थी, जिसमें समुद्र के प्राचीन रहस्यों के बारे में लिखा था। उसने जल्दी से किताब को खोला और उस पर लिखा मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही आदित्य ने मंत्र पूरा किया, अचानक समुद्र के अंदर एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। वह मंत्र उन जीवों को नियंत्रित करने का था। वारुक और उसकी सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आदित्य ने उस स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने साथियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वारुक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी शक्ति से आदित्य की ओर झपट्टा मारा, लेकिन आदित्य ने चतुराई से उसका वार टाल दिया और उसे एक शक्तिशाली बाण से घायल कर दिया। अंततः वारुक ने हार मान ली और कहा, तुमने हमारी ताकत को चुनौती दी, लेकिन तुम भी कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर फिर कभी हमारी दुनिया में आए तो वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। आदित्य और उसकी टीम ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। वे समुद्र की गहराइयों से ऊपर लौट आए, लेकिन यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बन गया। अब वे जानते थे कि समुद्र की गहराई में एक दूसरी दुनिया है, जहां इंसान और अजीब जीवों के बीच गहरे रहस्य छिपे हैं।